नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों को अपना चैनल एसएसटी गुरु 1 मिलियन में। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज मैं पॉलिटिकल साइंस का मौलिक अधिकार टॉपिक लाई हूँ। ये पूरी तरह से आप बोल सकते हैं निचोड़ है। अगर इस वीडियो को आपने देखा तो इस वीडियो के बाद आपको कोई और भी वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा इस टॉपिक के लिए। और ये है NCERT से लिया हुआ। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा भाग 3 को क्या कहा जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है? मतलब कि ये किस देश के संविधान से आपका मौलिक अधिकार को लिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है इसे। किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का अंत का प्रावधान किया गया? मतलब छुआछूत का है ना, अंत का प्रावधान किया गया। तो किस में है? राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका सी, अनुच्छेद 17 में इसका राइट नंबर। थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर, किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का अंत का प्रावधान किया गया? तो ये जो है आपका छुआछूत के बारे में बोल रहा है, किस में इसका अंत हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा, बहुत ईजी है, 17 अनुच्छेद 17 में। नेक्स्ट, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका शिक्षा का अधिकार किस में जोड़ा गया है? तो ये है आपका 21 का क या 21A दिया हुआ रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध किस अनुच्छेद से संबंधित है? जो कारखानों आदि में बालकों का नियोजन मतलब कि छोटे बालक को यहाँ वहाँ लेबर के रूप में काम नहीं करवाना है, किस अनुच्छेद से संबंधित है ये? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 24 अनुच्छेद 24 सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस प्रसिद्ध मामले में यह निर्णय दिया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है? किस है, लेकिन संविधान के मूल ढांचों को परिवर्तित नहीं कर सकती है। मतलब सर्वोच्च न्यायालय किस मामले में निर्णय दिया कि मौलिक अधिकार को संशोधन कर सकती है, लेकिन इसका जो मूल ढांचा है, बेसिक जो स्ट्रक्चर है, उसमें परिवर्तन नहीं कर सकती है। तो ये किस में दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका केशवानंद भारती मामला 1973 में लिया गया था। नेक्स्ट, धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या तात्पर्य है? बहुत ईजी, धर्मनिरपेक्ष का मतलब हमारे राज्य में कोई धर्म नहीं होगा और वो सभी धर्म के प्रति क्या करता है? समभाव रखेगा, मतलब कि एक बराबर भाव रखेगा। हमारा अपना देश में कोई धार्मिक गतिविधि वैसा नहीं है। तो राइट आंसर कौन हो जाएगा इसका? आपका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने का अधिकार है? किस अनुच्छेद में दिया गया है कि व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म के मामलों में क्या है? आचरण करना और प्रचार करने का अधिकार किस में दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25, आर्टिकल नंबर 25 अनुच्छेद 25 में। नेक्स्ट, अनुच्छेद 25 2 का क और ख के अंतर्गत राज्य व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता पर किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकती है? जो 25 आर्टिकल नंबर है उसका दूसरा का क और ख में यहाँ बोल रहा है कि व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता पर किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक व्यवस्था, सदाचार एवं स्वास्थ्य की दृष्टि से प्रतिबंध लगा सकता है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने, संस्था स्थापित करने तथा संपत्ति के अर्जन एवं प्रशासन का अधिकार प्रदान किया गया है? किस अनुच्छेद में ये सब प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी 26 में, आर्टिकल नंबर 26। किस अनुच्छेद के अनुसार धार्मिक आधार पर किसी व्यक्ति को कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है? मतलब टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, किस अनुच्छेद में? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 27, आर्टिकल नंबर 27 20 का राइट आंसर। सरकार द्वारा पूर्णतः संचालित शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है, यह किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? मतलब कि सरकार ये बोल दिया है कि कहीं भी शैक्षणिक जो संस्था है उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। तो ये किस अनुच्छेद में बोला गया है? तो अनुच्छेद नंबर आपका 28 में कहा गया है, आर्टिकल नंबर 28। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी संस्कृति, लिपि और भाषा को सुरक्षित रखने का अधिकार है? किस अनुच्छेद से अपनी संस्कृति, लिपि और भाषा को सुरक्षित रख सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 29, आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद
29(2) के अनुसार राज्य पोषित शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के संबंध में किन आधारों पर विभेद नहीं किया जाएगा। जो अनुच्छेद 29 का 2 है के अनुसार राज्य पोषित शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के संबंध में किन आधारों पर विभेद नहीं किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर है आपका किस में धर्म, जाति, मूल वंश और भाषा अथवा इनमें से किसी भी आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता है। राइट आंसर इसका बी होगा। नेक्स्ट, अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी इच्छा अनुसार शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है। मतलब कि अपना शिक्षण संस्थाओं खोल सकता है, स्थापना कर सकता है या प्रशासन करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है, लेकिन सिर्फ अल्पसंख्यक वर्गों का है के लिए ये प्रावधान दिया गया है। सभी लोग इसे नहीं कर सकते हैं। 15 नंबर, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका अनुच्छेद 30। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, संपत्ति के अधिकार आर्टिकल नंबर 31 को 1978 में किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। संपत्ति का अधिकार, हमारा मौलिक अधिकार पहले कितना था, 7 था, और जो 6 नंबर का संपत्ति का अधिकार को ये 1978 से इसको हटा दिया गया है मौलिक अधिकार से, और इसे हटा दिया गया है। और किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था, तो ये है आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसे हटा दिया गया है। तो अब हमारे पास मौलिक अधिकार कितने बचे हैं, तो 6 अब मौलिक अधिकार बचे हैं। नेक्स्ट, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार था। तो सबसे पहले तो ये क्या था, मौलिक अधिकार था। तो अब ये कौन सा अधिकार बन गया, तो अब ये कानूनी अधिकार, ये संवैधानिक अधिकार बन गया है अब। तो ये आपका राइट आंसर ए हो गया। नेक्स्ट, अनुच्छेद 31 क एवं ख को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों में जोड़ा गया है। जो आर्टिकल नंबर 31 का क और ख है उसे संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों में जोड़ा गया है, किस संविधान संशोधन द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 42वें संविधान संशोधन द्वारा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए रीट कहाँ दायर की जाती है। जो मौलिक अधिकार लागू कराने के लिए रीट कहाँ दायर किए जाएंगे, तो वेरी इजी, आपका सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों में किया जाता है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय को किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। तो किसके द्वारा उसे रीट जारी करने की शक्ति प्राप्त है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 226। 226 में रीट जारी कर सकता है उच्च न्यायालय। नेक्स्ट, परमादेश प्रलेख जो है किस उद्देश्य से जारी किया जाता है। परमादेश प्रलेख, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था को उसके सार्वजनिक दायित्व एवं कर्तव्यों का पालन कराने हेतु रीट जारी किया जा सकता है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, रीट के अधिकार के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में से किसका न्यायिक क्षेत्र बड़ा है। तो किसका न्यायिक क्षेत्र बड़ा होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय का। उच्च न्यायालय का इसमें इसका दायरा बड़ा है। ऐसे तो सर्वोच्च न्यायालय सबसे बड़ा है, लेकिन रीट के अधिकार में उच्च न्यायालय इसका बड़ा क्षेत्र है। तो राइट आंसर उच्च न्यायालय हो जाएगा बी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 मुख्य रूप से किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान का जो 32 अनुच्छेद वो संवैधानिक उपचारों के अधिकार से आपका संबंधित है। और ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है, तो ये है मौलिक अधिकार का 6 नंबर का अधिकार है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अब ये समानता का अधिकार भी है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ये सारा है, लेकिन इसका राइट आंसर 32 में कौन हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा तथा हृदय कहा है। तो ये किसे कहा है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मतलब अनुच्छेद 32 को बोला है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, अनुच्छेद 32। नेक्स्ट, बंदी प्रत्यक्षीकरण किस भाषा का शब्द है और इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। तो ये जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है ये किस भाषा का शब्द है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, लैटिन भाषा। शरीर उपस्थितिकरण, राइट आंसर इसका बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी रीट याचिका आपातकाल में भी निलंबित नहीं होता है। कौन सी रीट है जो कि आपातकाल लगने पर भी, इमरजेंसी लगने पर भी निलंबित नहीं किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये हमेशा रहता है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। मैंडेमस का या परमादेश का शाब्दिक अर्थ क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, तो इसका भी आप
इसका शाब्दिक अर्थ होता है बी, आज्ञा देना। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ये बहुत क्वेश्चन पूछता है, सबका अर्थ पूछ देगा। परमादेश का क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ क्या होता है, ये सब इसी तरह का क्वेश्चन बन जाता है इस चैप्टर से। तो चलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, परमादेश रीट निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती है। जो परमादेश है वो किसके विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती है। तो गलत, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल इसके विरुद्ध भी नहीं किया जाता, हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट इसके विरुद्ध भी नहीं, उपरोक्त में से सभी के विरुद्ध नहीं किया जा सकता है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। राइट आंसर इसका डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी दो रीट विशेष रूप से अधीनस्थ न्यायालयों के प्रति जारी किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रतिषेध एवं उत्प्रेषण। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, जब किसी निम्न न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर निर्णय दे दिया हो तो उस निर्णय को निरस्त करने के लिए कौन सी रीट जारी की जाती है। तो उसे निरस्त के लिए कौन सी रीट जारी की जाती है, तो यह है उत्प्रेषण रीट जारी की जाती है। बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट, किस रीट के तहत किसी निम्न न्यायालय को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करने से रोकने या मना के लिए आदेश दिया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर ये प्रतिषेध। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, जब कोई व्यक्ति बिना किसी अधिकार के किसी सार्वजनिक पद को धारण किए रहता है तो न्यायालय कौन सी रीट जारी करता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अधिकार परीक्षा का रीट होता है वो। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के माध्यम से संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी अन्य न्यायालय को भी रीट जारी करने की शक्ति दे सकती है। पूछ रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के माध्यम से संसद को यह अधिकार दिया गया है कि किसी अन्य न्यायालय को भी रीट जारी करने का आदेश या शक्ति दे सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद नंबर 32 का 3 में है उल्लेख। नेक्स्ट, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम जिसे मीसा बोला गया है किस वर्ष पारित किया गया है। तो ये आपका किस वर्ष पारित किया गया है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 1971 में पारित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन हैं, तो आप एक भी स्किप नहीं कीजिएगा और लास्ट तक बने रहिए मेरे चैनल पर। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून किस वर्ष लागू किया गया है। जो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है जिसे रासुका के नाम से जाना जाता है, किस वर्ष लागू किया गया है राष्ट्रीय सुरक्षा, ये है आपका 1980 में इसे लागू किया गया है। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार अनुच्छेद 32 द्वारा दी गई न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति संविधान का मूल ढांचा है। क्या इसे संशोधन द्वारा नष्ट किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कभी नष्ट नहीं किया जा सकता है, सिर्फ संशोधन किया जा सकता है लेकिन नष्ट नहीं किया जा सकता। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। भारतीय संविधान को ऐसे कौन से 4 अनुच्छेद के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है। तो इसमें आपको याद रखना होगा कि कितने विदेशियों को प्राप्त है और कितने सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखिए अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29 ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है। 15, 16 और 19, 29 राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि के समक्ष समानता, जो 14 के अंतर्गत जो विधि के समानता है तथा विधियों के समान संरक्षण की शब्दावली क्रमशः किन देशों के संविधान से प्रेरित है, ये किन देशों से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत राज्य नागरिकों के बीच केवल धर्म, जाति, लिंग, मूल, वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेद नहीं करेगा। तो ये किसमें भेद नहीं करेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 15 का ए। 15 का ए राइट आंसर, 15 का एक राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। राज्य को सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान करने हेतु अनुच्छेद 15(4) को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो ये किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रथम संविधान संशोधन 1951 में। सबसे पहला संविधान संशोधन आपका 1951 में हुआ था और इसमें क्या जोड़ा गया है, तो राज्य को सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान करने हेतु 15(4) को इसमें जोड़ा गया है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों को लोक नियोजन में अवसर
की समानता प्रदान करती है। तो किसमें समानता प्रदान करती है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 16 का 1। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद द्वारा संसद को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह कानून बनाकर सरकारी सेवाओं को नियुक्ति के लिए उस राज्य में निवास की योग्यता तय कर सकती है? तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 16 का 3 में ये कहा गया है। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत सरकार राज्य के नियोजन में सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए विशेष उपबंध आरक्षण कर सकती है? तो विशेष उपबंध आरक्षण किस में दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 16 का 4। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा अनुच्छेद 16 में नया उपबंध 16(4)(ख) जोड़ा गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये क्यों जोड़ा गया है? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? SC, ST, OBC के लिए बैकलॉग रिक्तियों में 50% की सीमा को समाप्त करना था। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नति में अनुपातिक वरीयता प्रदान करने के लिए 50वां जो 85 नंबर है, सॉरी नेक्स्ट देखिए 45, अनुसूचित जाति और जनजाति के सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नति में अनुपातिक वरीयता प्रदान करने के लिए 50वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 16(4)(a) में इसका क्या किया गया है? अनुच्छेद में संशोधन किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषा करने की शक्ति प्रदान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 16 और 14 में। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रसिद्ध अवधारणा विधि का शासन रूल ऑफ लॉ का प्रतिपादन ब्रिटिश विचारक A.B. डायसी ने अपनी किस पुस्तक में किया है? तो ये अपनी किस पुस्तक में किया है? तो द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब सभी नागरिकों को राज्य द्वारा समान राजनीतिक अधिकार मताधिकार आदि प्राप्त होते हैं तो इसे किस प्रकार की समानता कहते हैं? तो इसे किस प्रकार की समानता कहते हैं? तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा राजनीतिक समानता। राइट आंसर सी हो जाएगा। कौन सा मौलिक अधिकार सिर्फ कार्यपालिका पर प्रतिबंध लगाता है, विधानमंडल पर नहीं? कौन सा मौलिक अधिकार है जो सिर्फ कार्यपालिका पर क्या करता है? प्रतिबंध लगाता है, विधानमंडल पर नहीं लगाता है? तो ये है आपका 21, आर्टिकल नंबर 21। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। कौन से मौलिक अधिकार कार्यपालिका एवं विधायिका दोनों की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाते हैं? जो 21 है वो विधायिका पर नहीं लगाता है, लेकिन कौन सा अनुच्छेद है जो कि मौलिक अधिकार के कार्यपालिका एवं विधायिका दोनों की शक्तियों पर क्या करता है? प्रतिबंध लगाता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 15, 17, 18, 20 और 24। ये राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ये जो 15, 17, 18, 20, 24 आर्टिकल नंबर है वो कार्यपालिका एवं विधायिका दोनों शक्तियों पर प्रतिबंध लगाते हैं। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। किसी व्यक्ति को अपने मौलिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समान रोजगार, समान वेतन और समान व्यवसाय के अधिकार का होना किस प्रकार की समानता दर्शाता है? तो ये किस प्रकार की समानता को दर्शाता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आर्थिक समानता, क्योंकि रोजगार वेतन ये सब क्या है? आर्थिक स्थिति को बढ़ाता है, इसलिए आर्थिक समानता। राइट आंसर सी हो जाएगा। 52 नंबर का देखिए, अनुच्छेद 18(1) के अनुसार राज्य किसी भी व्यक्ति को उपाधियां प्रदान नहीं कर सकता, लेकिन उनमें 52 नंबर का देखिए, अनुच्छेद 18(1) के अनुसार राज्य किसी भी व्यक्ति को उपाधियां प्रदान नहीं कर सकता, लेकिन उनमें से किसे अपवाद माना गया है? मतलब आपको पता है कि 18(1) में उपाधियों का अंत कर दिया गया है, लेकिन कुछ अपवाद हैं जिसमें उपाधि ले सकते हैं। तो आपको पता है जैसे कि एजुकेशन में आपका जैसे डॉक्टर PhD किए तो डॉक्टर की उपाधि लग जाता है, जैसे सेना में जैसे कर्नल, तो में कर्नल वगैरह क्या है? अपना उपाधि है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। सेना एवं विद्या संबंधित सम्मान में उपाधि लगा सकते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के किसी नागरिक को किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार करने से मना करता है? तो ये कौन सा आर्टिकल में है जो कि मना किया गया है? तो राइट आंसर इसका अनुच्छेद 18(2) हो जाएगा। 18(2) राइट आंसर बी हो जाएगा। भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्मश्री जैसे नागरिक सम्मान प्रदान किया जाता है, किस अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं किया जाता है, नहीं माना जाता है? किस अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं माना जाता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका सी, आर्टिकल नंबर 18। राइट आंसर इसका हो जाएगा सी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों को भाषण, अभिव्यक्ति तथा संगठन बनाने, भ्रमण, निवास और व्यवसाय करने जैसी 6 स्वतंत्रताएं दी गई है? तो ये 6 स्वतंत्रता आपको याद रखना होगा कि कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि जो भारतीय संविधान में है में
कितने स्वतंत्रता प्राप्त है? तो यहाँ पर 6 स्वतंत्रता प्राप्त है। नागरिकों को भाषण देने का, अभिव्यक्ति का, सभा करने का, संगठन बनाने का, भ्रमण करने का, निवास और व्यवसाय करने जैसे 6 स्वतंत्रताएं यहाँ प्राप्त है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा किसमें, किस आर्टिकल नंबर कितना हो जाएगा आपका? आर्टिकल नंबर 19 में इसका है बी, इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 19। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय ने प्रेस की स्वतंत्रता, सूचना प्राप्त करने का अधिकार और झंडा फहराने के अधिकार को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार माना है? तो ये जो अधिकार है उससे किसमें, किस आर्टिकल के अनुसार मौलिक अधिकार में इसको दर्जा दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 19 एक का ए, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी राजनीतिक दल का गठन करने की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो संविधान के किसके, राजनीतिक दल का गठन करने की स्वतंत्रता, तो ये किस अनुच्छेद में आता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा अनुच्छेद 19 एक का सी, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। 58 में देखिए, वर्ष 1950 के किस ऐतिहासिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रशासन की स्वतंत्रता भी शामिल है? तो इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए? तो इसमें रमेश थापर बनाम मद्रास राज्य, इसमें ये निर्णय लिया गया, राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। नेक्स्ट, जब अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है तो कौन सा अनुच्छेद स्वतः ही निलंबित हो जाती है? तो कौन सा स्वतः निलंबित हो जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 19, स्वतः ये निलंबित हो जाती है, राइट आंसर 19। नेक्स्ट, आपात स्थिति के दौरान अन्य मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश अनुच्छेद 359 के तहत किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जो आदेश है वो किसके द्वारा किया जाएगा? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा आदेश दिया जाएगा, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, किस मामले की सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि फुटपाथों पर व्यापार करना अनुच्छेद 91(6) के तहत मौलिक अधिकार है, एक मौलिक अधिकार है? किस मामले की सुनवाई करते हुए? तो ये हो गया आपका कौन सा? सोडन सिंह बनाम न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी, राइट आंसर इसका ये हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने केरल उच्च न्यायालय के निर्णय को सही ठहराते हुए राष्ट्रनीति दलों द्वारा बंद के समायोजन को असंवैधानिक और अवैध घोषित किया गया? तो किसके तहत? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मेकपा वर्मा बनाम भरत कुमार एवं अन्य मामला, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ये सब लर्न करने वाला है और समझने वाला है कि कब कब ये आया था, द राइट आंसर उसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, 63 नंबर देखिए, राज्य द्वारा संचालित लॉटरी एवं व्यापार का वाणिज्य न होकर जुआ है, इसलिए लॉटरी पर रोक लगाना संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं है? तो ये किसका उल्लंघन नहीं है? तो इसका राइट आंसर 19 एक का सी, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रेस को विशेषाधिकार प्राप्त है? तो किसे विशेषाधिकार प्राप्त है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 361 को विशेषाधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की विस्तृत व्यवस्था करते हुए निम्नलिखित में से किस अधिकारों को इसमें शामिल किया है? किस अधिकारों को इसमें शामिल किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका देखिए आजीविका एवं स्वास्थ्य भोजन एवं अधिकार, इसका है प्राण से अपना संबंधित, ये भी ये सही हो जाएगा। आपका निजता का अधिकार ये भी हो जाएगा आपका प्राण और दैहिक से, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार ये भी हो जाएगा। तो उपरोक्त में से सभी राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेदों 17-18 मिलकर किस प्रकार की समानता की स्थापना करते हैं? तो ये हो जाएगा आपका सामाजिक समानता, ये दोनों मिलकर के सामाजिक समानता का स्थापना करता है। अगला देखिए, किस अनुच्छेद के अनुसार किसी व्यक्ति को तब तक सीधे दोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने अपराध करने समय लागू किसी विधि का उल्लंघन ना किया हो? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किस अनुच्छेद में इसे रखा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी 21 का एक, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार 20(2) के वर्णित दोहरे दंड की संरक्षण का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? जो 22 आर्टिकल नंबर 20 का 2 में ये दोहरे दंड की संरक्षण है, तो इसे किस अनुच्छेद से लिया गया है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा अमेरिकन विधि से लिया गया है, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 69 नंबर देखिए, किस अनुच्छेद के अनुसार किसी अपराध के अभियुक्त को अपने स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है? तो किस अनुच्छेद के अनुसार? तो राइट आंसर इसका अनुच्छेद 23 हो जाएगा, 20 का 3 हो जाएगा, राइट आंसर इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट,
नेक्स्ट है आपातकाल की उद्घोषणा के बावजूद भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो निलंबित आपका दैहिक जो स्वतंत्रता है उसे निलंबित नहीं किया जा सकता है और प्राण को निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो राइट आंसर इसका क्यों कौन सा हो जाएगा, दैहिक और प्राण किस में है आपका, और शिक्षा का अधिकार किस में है, तो ये आपका 20 और 21 में है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में वर्णित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्दावली किस देश के संविधान से प्रेरित है। जो भारतीय संविधान के वर्णित विधि का स्थापित प्रक्रिया किस देश से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान से लिया गया है। नेक्स्ट राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, किस प्रसिद्ध मामलों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता व्यापक एवं विस्तृत व्याख्या की है। तो ये किस में व्याख्या हुआ है इसका विस्तृत, तो इसका हो जाएगा मेनका गांधी बनाम भारत संघ। 1978 में इसका चर्चा हुआ है। नेक्स्ट, 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने के लिए संविधान में कौन सा अनुच्छेद में जोड़ा गया है, तो वेरी जी इसमें राइट आंसर हो जाएगा 21 का ए में इसे जोड़ा गया है। राइट आंसर ए बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A को किस संविधान संशोधन द्वारा इसे स्थापित जोड़ा गया है, तो इसे जोड़ा गया है आपका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 86 2002 में इसको जोड़ा गया है। 86 संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया है। नेक्स्ट, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा बाल अधिकार RTE अधिनियम 2009 को पूरे देश में किस विधि से लागू किया गया है, तो किस विधि द्वारा लागू किया है ये तो सबको पता होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया है। नेक्स्ट राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त के एस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ मामला अगस्त 2017 किस अधिकार से संबंधित है, तो ये हो जाएगा एकता निजता का अधिकार से ये है संबंधित। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। PUCL बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के तहत किस अधिकार को मौलिक अधिकार माना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भोजन के अधिकार को मौलिक अधिकार माना है। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट, अरुणा सोनबाग मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 9 मार्च 2018 को अनुच्छेद 21 के तहत किस प्रकार की मृत्यु को मान्यता प्रदान की है, तो ये अरुणा सोनबाग मामले में तो कब प्राप्त की है, तो इसका हो जाएगा निष्क्रिय इच्छा मृत्यु है ना, पैसिव हो जाएगा इसका निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA किस विधि को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के उपरांत लागू हुआ, तो ये कब होगा 12 सितंबर 2013 में। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत 2 प्रकार की विधियां, एक सामान्य विधि एवं एक निवारक निरोध विधि का प्रावधान है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 22 में है। राइट आंसर 22। नेक्स्ट हो जाएगा अनुच्छेद 22(1) के तहत बंदी बनाए रखे गए व्यक्ति को कितने घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना अनिवार्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 24 घंटे के अंदर। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निवारक निरोध का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है, तो ये किस अनुच्छेद में मिलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 22 का 4 एवं 7 तक मिलता है। राइट आंसर इसका सी। निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को 3 महीने से अधिक समय तक निरोध रखने के लिए किसकी सलाह आवश्यक है, तो ये किसकी सलाह आवश्यक है, तो सलाहकार बोर्ड की आवश्यकता होती है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, संघ सरकार किस आधार पर निवारण निरोध अधिनियम पारित कर सकती है, तो कब किस विधि द्वारा, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के अनुसार मनुष्य के व्यापार बेगार तथा बलपूर्वक श्रम प्रतिबंधित एवं दंडनीय अपराध है, ये किस अनुच्छेद के अनुसार है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका आर्टिकल नंबर 23, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, अनुच्छेद 23 निम्नलिखित में से किस प्रकार की सेवाओं के लिए राज्य द्वारा अनिवार्य श्रम पर रोक नहीं लगाता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रीय सेवाएं एवं सामाजिक सेवाओं पर। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। 87 में देखिए, बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने एवं उसके पुनर्निवास के उद्देश्य के संसद द्वारा बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया है, तो किस वर्ष पारित किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1976
1976 में ही पारित कर दिया गया है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों, जोखिम भरे कार्यों में नियोजन से रोक लगाया गया है? तो किस अनुच्छेद में? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका सी इसका राइट आंसर 24। नेक्स्ट, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद के अंतर्गत पड़ता? भारतीय स्वतंत्रता, तो ये हो जाएगा आपका डी 25 से 28 तक। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट, मैग्ना कार्टा किस देश का एक कानूनी परिपत्र था जो सन 1215 में जारी हुआ था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ब्रिटेन, इंग्लैंड में। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग या अधिकार समूह को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा गया है? तो किसे मैग्ना कार्टा कहा गया? तो राइट आंसर वेरी इजी, मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा गया है। नेक्स्ट, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अधिनिर्धारित किया था कि संसद संविधान के मौलिक ढांचों को नहीं बदल सकती है? मौलिक ढांचों को नहीं बदल सकती है, तो इसका राइट आंसर केशवानंद भारती मामला। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय 42वें संविधान संशोधन को असंवैधानिक बताते हुए पुनः मौलिक ढांचे के सिद्धांत को माना था? तो 42वें संविधान संशोधन को असंवैधानिक बताते हुए पुनः मौलिक ढांचे के सिद्धांत को माना था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा मिनर्वा मिल मामला। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों को प्रयोजन के लिए राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है? राज्य शब्द को किस में परिभाषित किया क्या है? तो राइट आंसर आर्टिकल नंबर 12 में किया गया है। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था है कि यदि कोई भी कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर पारित किया जाता है तो उसे अमान्य माना जाएगा? तो किस अनुच्छेद में अमान्य माना जाएगा? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आर्टिकल नंबर 13। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्राकृतिक न्याय की अवधारणाएं निहित है? प्राकृतिक जो न्याय है उसकी अवधारणाएं निर्धारित निहित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 14। नेक्स्ट, भारतीय नागरिकों को संविधान के भाग 3 के अतिरिक्त किस अनुच्छेदों में अन्य अधिकार दिए गए हैं? तो किस अनुच्छेद में अन्य अधिकार दिए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आर्टिकल नंबर 62, 65, 300, 301, इतना में इनका दिया गया है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, रुकिए, राइट आंसर का बी हो जाएगा। नेक्स्ट, किस मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि विदेश जाने का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है? तो किसने दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मेनका गांधी बनाम भारत संघ ने दिया था 1978 में। नेक्स्ट बी इसका राइट आंसर, किस मामले में फैसला सुनाते हुए न्यायालय ने मौलिक अधिकारों को नीति निर्देशक तत्वों से श्रेष्ठ बताया है? तो किस में बताया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इसका राइट आंसर गोलकनाथ मामला। गोलकनाथ मामला में मौलिक अधिकार को नीति निर्देशक तत्व से श्रेष्ठ माना है। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट, अब तक सर्वोच्च न्यायालय की किस संवैधानिक पीठ से सबसे अधिक न्यायाधीश थे? तो सबसे अधिक कब थे न्यायाधीश? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका बी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। आपात स्थिति में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि यह अनुच्छेद 19 के तहत आर्टिकल को प्राप्त मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका सी इसका राइट आंसर 358, आर्टिकल नंबर 358 में। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं कराया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व को। राइट आंसर ये। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भारत के नीति निर्देशक तत्व को मौलिक अधिकार पर प्राथमिकता दी गई? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, 104 मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, वर्तमान में इसकी संख्या कितनी है? तो वर्तमान में कितनी है? एक संपत्ति का अधिकार हट गया है तो मात्र 6 है अभी। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद नंबर 29, आर्टिकल नंबर 29। नेक्स्ट, प्रोफेसर कार्विन के अनुसार न्यायिक पुनर्लोकन का क्या तात्पर्य है? तो इसका क्या तात्पर्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यायालयों की वह शक्ति जिसके द्वारा विधायिका पारित विधियों की संवैधानिक परीक्षण करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर बी। नेक्स्ट आते हैं
अब यहीं पर समाप्त होता है। मैंने बोला था 100 MCQ, लेकिन 106 MCQ आ गए। तो आई होप आपका स्कोर भी बहुत अच्छा गया होगा। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। 106 क्वेश्चन है, इसमें आपके कितने क्वेश्चन बने और कितने छूट रहे हैं। और छूट रहे हैं तो आप मेरे इस चैनल पर जुड़े रहें, और जुड़े रहने के बाद आपको हर एक टॉपिक से लाभ मिलेगा। आप सारा टॉपिक देखिए, अगर आप इसका कॉन्सेप्ट पढ़े हैं तो आराम से MCQ लगा सकते हैं और कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ है। तब तक के लिए धन्यवाद।